हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने योजना ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर सबसे पहले आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। तो बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025 के, यानी कि जो आपकी 21वीं किस्त को लेकर इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो देश के किसानों को दशहरा का बड़ा तोहफा, यानी कि सभी जो किसान भाई हैं उनको नवरात्रा में जो दशहरा रहता है उनका एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर 2025 को 11 बज के 25 मिनट पर दिया जाएगा। तो 2,000 रुपये की किस्त जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त संपूर्ण जानकारी वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पर अंत तक जरूर बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो बात करते हैं पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की जो न्यू अपडेट आई है, उसकी जो तिथि क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी और किस्त क्यों अटकी हुई है, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह एक क्रांतिकारी पहल है जो देश के छोटे एवं सीमांत कृषकों के सीधी आर्थिक मदद मुहैया कराती है। इस कल्याणकारी कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में प्रदान की जाती है। यानी कि सभी किसान भाइयों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत सभी को साल भर में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं, जो कि बराबर 3 किस्तों के रूप में दिए जाते हैं, जो कि हर 4 महीने के अंदर, यानी कि हर 4 महीने के अंदर आपको 2,000 रुपये की किस्त आपके अकाउंट में देखने को मिलती है। तो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यानी कि आपके अकाउंट में जो 2,000 रुपये की राशि है वो हर 4 महीने के अंदर आपको ट्रांसफर कर दी जाती है। यह योजना दिसंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। यह योजना कब लॉन्च हुई थी? तय हुई थी 2018 में लॉन्च हुई थी और तब से लगातार करोड़ों किसानों एवं परिवार लाभान्वित करती है। यानी कि करोड़ों किसानों के खाते में, यानी करोड़ों किसानों के अकाउंट में जो 2,000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में जो पैसे आते हैं वह हर 4 महीने के अंदर आपको ट्रांसफर किए जाते हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तकनीकी जो उपयोग से हैं, बिचौलिया की भूमिका पूरी तरह खत्म हो गई है। इस पहल में कृषि कृषि क्षेत्र एक नया आयाम बड़ा जोड़ा और है और किसान को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपको बता दें कि योजना का मूल उद्देश्य एवं कवरेज, यानी कि जो योजना का मूल उद्देश्य क्या है, कवरेज क्या है, तो बता दें इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य छोटे एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ करना है। देश भर में लगभग 9.7 करोड़ से अधिक किसान परिवार इस योजना से लाभ से जुड़े, यानी कि 9.7 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राशि का विवरण समय पर और पारदर्शी तरीका से हो, जिससे किसान को तत्काल मदद मिल सके। यानी कि सभी नियम कानूनों से अपने खाते में, यानी कि किसान भाइयों के खाते में 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 21वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए जाए। तो बता दें योजना के तहत मिलने वाली धनराशि किसानों के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि आवश्यकताओं की खरीद में सहायता करती हैं। यह राशि भले ही छोटी लगे लेकिन छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे इन्हें साहूकारों और महाजनों से जुंगल से मुक्ति मिलती है और वे आत्मविश्वास के साथ खेती कर पाते हैं। यानी कि ये जो किसान जिनके पास कम ज़मीन है उनके लिए बहुत अच्छी योजना है और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है तो उनके पास इस योजना से कोई महत्व नहीं है। यानी कि बता दें कि जो किसान गरीब हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, कम है, उनके लिए ये योजना बहुत अच्छी चलाई गई है सरकार की तरफ से। तो अगली किस्त का अनुमानित समय, जो आपकी अगली किस्त रहेगी उनका अनुमानित समय क्या रहेगा, तो बता दें आपको अब तक किसानों को 20 किस्तें प्राप्त हो चुकी है। यानी कि अब तक कुल मिला के यानी कि कुल कितनी किस्तें, तो 20 किस्तें मिल चुकी हैं और अब सभी की नज़रें 21वीं किस्त पर टिकी हुई है। यानी कि जो सरकार की तरफ से 21वीं किस्त आएगी उस पर ये इनकी नज़रें टिकी हुई हैं। तो पिछली किस्तों में विवरण पैटर्न को देखते हुए विशेष जनों को मानना है कि 21वीं किस्त अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच में जारी कर दी जाएगी या जारी हो सकती है। 19वीं किस्त फरवरी कर दी गई थी। 21वीं किस्त कब करेंगे, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और तो 19वीं किस्त
फरवरी में और 20वीं किस्त अगस्त में आई थी। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आपकी किस्त है वो आपको दिसंबर से के लमसम मिल जाएगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा होने तक किसानों को धैर्य रखना होगा। सरकार हमेशा उचित समय पर किस्तों का विवरण करती है और उनकी जानकारी से पहले देती है कि किसानों को सलाह दी जाती है कि विनीति के रूप में आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देते रहे और अपनी पात्रता की जांच करते रहे। तो बता दें, यह योजना लाभ उठाने के लिए कुछ मूलभूत शर्तें जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। किसानों के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की खेती भूमि योग्य होनी चाहिए। जिन किसानों को नाम लाभार्थी सूची में दर्ज है केवल उन्हें ही किस्तें मिलेगी। पुरानी पंजीकृत किसानों के साथ साथ नए आवेदन भी पीएम किसान सम्मान वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो पंजीकरण बता दें कि आपको तो यो योजना है, योजना के से किसानों को आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है और आपका आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। अब इन्हें छोटे मोटे खर्चों के लिए उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है और अपने सम्मान पर आत्मनिर्भर रहते हैं। किस्त स्थिति की जांच करें तो किस स्थिति की जांच करते हैं तो किस्त की यह स्थिति रहेगी। तो बता दें तो कभी किस्त न मिलने से समाधान, तो कभी तकनीकी गड़बड़ी एवं दस्तावेज में त्रुटि के कारण देरी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बैंक खाते में केवाईसी पूर्णतः आधार लिंकिंग की स्थिति जांच करें। यदि कोई समस्या दिखी तो तुरंत नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर उसे ठीक करवा लें। तो ऐसी नई योजना पाने के लिए या देखने के लिए आप अपने योजना ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।